वन। आज का जो टॉपिक है सहस्वर वाचन है। तो सहस्वर वाचन के सबसे पहले इसकी भूमिका क्या है। स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को सहस्वर वाचन कहा जाता है। सहस्वर वाचन के अंतर्गत वर्णमाला के वर्णों का पहचानना, उनको शुद्ध उच्चारण के साथ उचित गति में पढ़ना आदि क्रियाएं सम्मिलित की जाती है। सहस्वर पठन की प्रारंभिक अवस्था होती है। बालक जब बोलना प्रारंभ कर देता है तो उसे सर्वप्रथम बोल कर पढ़ने का अभ्यास कराया जाता है। सहस्वर वाचन के उद्देश्य। सहस्वर वाचन का अर्थ है लिखित भाषा को मौखिक रूप में पढ़कर उसका अर्थ एवं भाव ग्रहण करना। यह भाषा शिक्षण का तीसरा उद्देश्य है। इस उद्देश्य की प्राप्ति तभी हो सकती है जब विद्यार्थियों को लिपि का स्पष्ट ज्ञान हो, उसका शब्द एवं सूक्ति भंडार विस्तृत हो, उनको अन्य प्रकार का सामान्य ज्ञान हो और वे पूर्ण मनोयोग से अर्थ समझते हुए पढ़ें। यह सब सिखाने के लिए विद्यार्थियों को लिखित लेख एवं कविताओं का पठन करने के अवसर दिए जाते हैं। उनके अध्ययन से विद्यार्थियों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है, उनकी रुचियों में विकास होता है और उनमें विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों का निर्माण होता है। हमें इन सब उपलब्धियों के लिए अपनी ओर से थोड़ा प्रयत्नशील रहना चाहिए। कम श्रम से अधिक लाभ प्राप्त होता हो तो ऐसा लाभ अवश्य उठाना चाहिए। मौखिक पठन के यही उद्देश्य होते हैं। इन उद्देश्यों को हम निम्नलिखित क्रम से संगठित कर सकते हैं। नंबर 1 है ज्ञान। विद्यार्थियों को लिपि का स्पष्ट ज्ञान कराना और उनके शब्द सूक्ति भंडार में वृद्धि करना। नंबर 2 विद्यार्थियों को वाक्य रचना का ज्ञान कराना और विभिन्न लेखन शैलियों से परिचित कराना। विद्यार्थियों को मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का सामान्य ज्ञान कराना। नंबर 2 है कौशल। विद्यार्थियों को उचित आसन में उचित भाव मुद्रा के साथ पूर्ण मनोयोग से सहस्वर पठन करने में प्रशिक्षित करना। विद्यार्थियों को गद्य का स्पष्ट अक्षर उच्चारण, शुद्ध शब्द उच्चारण, उचित ध्वनि, निर्गम एवं भावानुकूल बल तथा प्रवाह के साथ मौखिक पठन करने में प्रशिक्षित करना। विद्यार्थियों को कविता का भाव समझने एवं उचित आरोह अवरोह के साथ पठन करने में प्रशिक्षित करना। विद्यार्थियों को लिखित सामग्री का केंद्रीय भाव ग्रहण करने और उसकी समीक्षा करने में प्रशिक्षित करना। थर्ड टॉपिक है इसमें रुचि। विद्यार्थियों की अध्ययन में रुचि उत्पन्न करना। विद्यार्थियों के पठन सामग्री का विश्लेषण कर उसके मूल्यांकन में रुचि उत्पन्न करना। और चौथा है अभिव्यक्ति। विद्यार्थियों में भाषा सीखने एवं विभिन्न ज्ञान प्राप्त करने की प्रवृत्ति का विकास करना। विद्यार्थियों में भाषा, साहित्य, देश, जाति और धर्म के प्रति आदर के स्थायी भाव का निर्माण करना। इसकी विशेषताएं हैं, सहस्वर वाचन की विशेषताएं हैं। नंबर 1 उच्चारण की शुद्धता। सहस्वर वाचन कराते समय उच्चारण की शुद्धता को ध्यान में रखना चाहिए। अध्यापक को पढ़ाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि बालक शब्दों का उच्चारण सही करे, क्योंकि गलत उच्चारण से शब्दों का अर्थ बदल जाता है। साथ ही गलत उच्चारण के एक बार सीख जाने के पश्चात उसको शुद्ध कराने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है। नंबर 2 उचित लय एवं गति। सहस्वर वाचन के वक्त पढ़ने की लय एवं गति का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। पठन की गति समान होनी चाहिए, वह इतनी तेज नहीं होनी चाहिए कि शोरगुल मचने लगे और न ही इतनी धीरे ही कि कुछ समझ में ही ना आए। पाठ्य वस्तु को धारा प्रवाह में पढ़ते समय उसकी अर्थ संगति को भी ध्यान में रखना चाहिए। उचित हाव भाव। पठन करते समय पाठ्य सामग्री के भावों के अनुसार ही पाठक को हाव भाव का प्रदर्शन करना चाहिए। प्रेम, क्रोध, वीरता, करुणा आदि के अनुसार ही पाठक के हाव भाव परिवर्तित होने चाहिए। स्वर माधुर्य। पढ़ते समय पाठक की वाणी में मधुरता होनी चाहिए। भावों एवं विचारों के अनुसार ही उतार चढ़ाव के साथ मधुर वाणी में पढ़ना चाहिए। उसका प्रत्येक वर्ण स्पष्ट होना चाहिए। उचित बल व विराम।
सहस्त्र वाचन के समय पाठक को पाठ्य पुस्तक के भाव के अनुसार उचित स्वराघात एवं पराघात का प्रयोग करना चाहिए। पढ़ते समय विराम चिन्हों का प्रयोग का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि विराम चिन्हों के गलत प्रयोग से वाक्यों का अर्थ उचित रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता है। अंग संचालन, पढ़ते समय अंग संचालन के से विषय वस्तु में सजीवता आ जाती है। अंग संचालन प्रकरण के प्रभाव व प्रभाव दोनों को बढ़ा देना चाहिए, किंतु अंग संचालन के समय यह ध्यान रखना चाहिए कि अनावश्यक रूप में न प्रयुक्त किया जाए, क्योंकि यह अशोभनीय के साथ साथ प्रकरण के प्रभाव को भी कम कर देता है। और नंबर 7, उचित वाचन मुद्रा। वाचन के समय पठन मुद्रा का विशेष स्थान होता है। पढ़ते समय पुस्तक को बाएं हाथ से पकड़ना चाहिए एवं पुस्तक और आंखों के मध्य लगभग 30 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। बैठकर या खड़े होकर पढ़ते समय छात्र की रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। सहस्त्र वाचन का महत्व। हिंदी शिक्षाविदों का मानना है कि अच्छे सहस्त्र वाचन से गद्य का आधा और पद्य का पूरा भाव समझ में आ जाता है। कविता का आरंभ तो उसके सहस्त्र वाचन में ही होता है। भाषा शिक्षण की दृष्टि से भी सहस्त्र वाचन का बड़ा महत्व है। इससे विद्यार्थी का उच्चारण शुद्ध होता है, उनकी झिझक दूर होती है और वे अच्छे वार्ताकार, प्रभावशाली वक्ता और सफल अभिनेता बनते हैं। जब विद्यार्थी शिक्षक का अनुकरण कर स्वयं सहस्त्र वाचन करते हैं तो उनके पठन कौशल का विकास होता है। सहस्त्र वाचन से भाषा शिक्षण सरल एवं सहज हो जाता है। आज के लिए इतना ही। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।